हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सूरदास जी का जीवन परिचय। बिल्कुल सिंपल शब्दों में सूरदास जी का जीवन परिचय मैं आपको बताने वाला हूँ और जिस तरीके से मैं लिख कर लाया हूँ सेम टू सेम आपको पेपर में उसी तरीके से लिखना है, तभी यहाँ पर जो आपको 5 नंबर पक्का होने वाला है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में सूरदास जी का जो जीवन परिचय निपटारा करने वाले हैं। जो जीवन परिचय वो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। सूरदास जी का 3 नंबर का जीवन परिचय होता है और 2 नंबर की रचनाएं को हमें मिलते हैं। इस तरीके से टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है। अब देख लेते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। उससे पहले जितने भी लोग चैनल पर नए आए हो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे और भी वीडियो बना पाते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से स्टार्टिंग करना है, जिस तरीके से आपकी जो बोर्ड की कॉपी होती है उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 26। जब आपको पेपर मिलेगा तो वहां पर डाला होगा प्रश्नोत्तर संख्या 26 डालोगे आप। उसके बाद जब हम जो सूरदास जी का जीवन परिचय वो कवि का जीवन परिचय, तो आपको डालना है खा नंबर का। उसके बाद आप जिस भी नंबर का सूरदास पर ऑप्शन होगा उस नंबर को आपको डालना है, या फर्स्ट पर मिल सकता है, सेकंड पर मिल सकता है। उसके बाद जिस भी लेखक का करना है उसका नाम डाल देना है। जैसे आप इतना काम कर लोगे, अब आपको एग्जामिनर 5 नंबर किस तरीके से देगा, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है, तब ये जो आपको 5 के 5 नंबर पूरा मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके के ब्रैकेट बनाना, और ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पर आपको उनका नाम डालना है जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय करना चाहते हो, आप जिस भी कवि का जीवन परिचय करना चाहते हो। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कवि का सूरदास जी का जीवन परिचय। उसका उनका जन्म डालना है, कौन सी सन में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो उनके जन्म का स्थान है वो वाला आपको डालना है। उसके बाद इनके पिता का नाम डालना और माता का नाम डालना और इनकी मृत्यु कब हुई थी उसके बाद रचना डालना। इस तरीके से अगर आप इतना काम कर दोगे तो एग्जामिनर जो होगा डायरेक्ट नजर इस पर जाएगा और वो जो है खुश होकर आपको 5 के 5 नंबर बहुत ही आसानी से दे देगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से टॉपर लिखते तभी उनको जो हिंदी का पेपर है उसमें आपको 70 में से 70 नंबर मिल जाते हैं। 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसी तरीके से हिंदी के मैंने और भी जीवन परिचय बताए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में सभी का निपटारा किया है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि जो सूरदास जी है उनका नाम आपको डालना है सूरदास जी, और इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है रोहतक। पिता का नाम था रामदास और माता का नाम था जमुना दास, और मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। रचना है इनकी सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इस तरीके से आपको डाल देना है। अगर आप इतना कर दोगे तो 5 नंबर यहीं से आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। अब आप इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जीवन परिचय का एक हेडिंग बनाना है। अब जैसे आप जीवन परिचय का हेडिंग बनाओगे इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। एग्जाम में आपको ब्लैक और ब्लू पेन को लेकर जाना है। अब जैसे कि आप ब्लैक पेन से हेडिंग बना लोगे उसके बाद यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। आपको किस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से मेल आया उसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना और अपने कॉपी में नोट इसको कर लेना है, क्योंकि इतने सिंपल शब्दों में लाया हूं। चाहे आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को देख लेना, चाहे आप जो बुक होता है हिंदी का उसको देख लेना, उसमें भी इतना सिंपल तरीके से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। जो सूरदास जी हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, सन 1478 ईस्वी में हुआ था। अब इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि ये हाईलाइट होगा। जो एग्जामिनर होगा वो आपका कॉपी चेक करेगा तो उसकी जो नजर है उसके जीवन परिचय पर बहुत ही जल्दी जाएगी और वो देखेगा कि बच्चे ने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, और वो जो है खुश होकर आपको यहाँ पर 5 में से 5 नंबर बहुत ही आसानी से दे देगा। उसके बाद यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, रुनकता नामक गांव में हुआ था। अब जिस जगह पर इनका जन्म स्थान हुआ था, यानी कि जो इनका जन्म स्थान है उसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, इनके पिता के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर चलता हूं मैं। जैसे इनके पिता का नाम क्या था, रामदास था। जो सूरदास जी हैं इनके पिता का नाम क्या था, रामदास। इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तथा माता जी का नाम क्या था, जमुना दास। इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। जो सूरदास जी थे वो जन्म से ही अंधे थे, यानी कि उनको दिखाई नहीं देता था। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्म मात्र कहा है। जो है सूरदास जी ने स्वयं बताया कि मैं जन्म से ही अंधा था, मुझको दिखाई नहीं देता था। सूरदास जी को बचपन से ही भगत भक्ति के गायन में रुचि थी। जो सूरदास जी थे उनकी रुचि कहाँ पर थी, बचपन से ही भगवत भक्ति जो होती थी उसमें उनकी बचपन से ही रुचि थी।
सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। ये महाप्रभु जो महाप्रभु थे वल्लभाचार्य, इसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है, उनके ये परम शिष्य थे। सूरदास जी हैं वल्लभाचार्य जी के परम शिष्य थे, जो इन्होंने सूरदास जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। जो वल्लभाचार्य जी थे, इन्होंने सूरदास जी को जो श्रीनाथ मंदिर है वहां पर इन्होंने कीर्तन का भार सौंप दिया था। उसके बाद श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ, जो वल्लभाचार्य जी का पुत्र है विट्ठल नाथ, ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। वल्लभाचार्य के पुत्र ने विट्ठल नाथ के नाम से अष्टछाप, वल्लभाचार्य के पुत्र ने वल्लभाचार्य का जो पुत्र है विट्ठल नाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्तों को इन्होंने संगठन किया था। और इनकी मृत्यु जो है सन 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में हुई थी। इस तरीके से आपको सूरदास जी का बिल्कुल सिंपल शब्दों में यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको आपको ब्लैक पेन से करना है, और कौन से गांव में हुई थी, पारसोली ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी, इसको भी आपको ब्लैक पेन से करना है। उसके बाद 3 नंबर का तो आपका यहाँ पर जीवन परिचय हो जाएगा। जिस तरीके से मैं लाया हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। बिल्कुल आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, क्योंकि ये ऐसा अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे या 2 बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब आपको लिखनी रचनाएं। जो सूरदास जी की रचनाएं हैं वो आपको इसी तरीके से लिखना जिस तरीके से मैं लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर आपको लिखना है सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं। उसके बाद जितने भी इनकी रचनाएं होंगी कम से कम आपको 3 या 4 रचनाएं तो लिखना पड़ेगा, तभी जो 2 नंबर आपको मिलेगा। तो इनकी पहली रचना है सूर सागर, दूसरी रचना हो जाएगी सूर सारावली, तीसरी रचना हो जाएगी साहित्य लहरी। इस तरीके से आपको टोटल 3 या 4 रचना लिख देनी है। बिल्कुल सिंपल शब्द में आपको रचनाएं बता रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था ना, यहीं से आपको 5 नंबर खुश होकर वो देख लेगा, वो दे देता है, क्योंकि वो देख लेता है कि बच्चों पर कितना आ रहा है। इसी तरीके से वह अंदाजा लगा लेगा कि पूरा नंबर आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि 3 नंबर की तो आपका यहाँ पर जीवन परिचय हो जाएगा और प्लस 2 नंबर की रचनाएं हो जाएंगी। इस तरीके से जो है 5 नंबर आपके मुट्ठी में बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है सूरदास जी का जीवन परिचय लिख सकते हो। 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में यही तक। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको गाइड जरूर करूंगा। तो आज की वीडियो में यही तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों लोगों के साथ शेयर जरूर करना। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।